जब भी हम मनोरंजन की बात करते हैं तो इस मनोरंजन के साथ शिक्षित होना और सूचना भी साथ में चलती है। और इसके पीछे का प्रमुख उद्देश्य ये है कि ये सोच के साथ हमें जोड़ा है हमारी प्रसार भारती ने। और आज इसी से जुड़े हुए आयामों पर बात करेंगे, कैसे कल, आज और आने वाले कल में ये बहुत कुछ लेकर आ रहा है। स्पेशली अगर हम बात करें OTT प्लेटफॉर्म वेव्स की शुरुआत होने की। नमस्कार, मैं निधि हूं आपके साथ और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उस शख्सियत के साथ जिन्होंने दूरदर्शन की बात करें, आकाशवाणी की बात करें, बल्कि हम बात करेंगे प्रसार भारती की, जिसको आज इस आयाम तक पहुंचाया है। हमारे साथ रिटायर्ड IAS ऑफिसर एंड चेयरमैन प्रसार भारती हैं नवनीत सहगल जी। सर, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूरदर्शन के और बहुत से कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपने दर्शकों के साथ बहुत सी बातें जोड़ते हैं, चाहे सेहत की बात हो या किसी इन्फॉर्मेशन की बात हो। लेकिन आज की ये खास मुलाकात उनके साथ है जो कि हमें ना सिर्फ दूरदर्शन के प्रसार भारती के इतिहास के साथ जोड़ेंगे, बल्कि हमें आने वाले बहुत से पहलुओं के साथ जोड़ेंगे। आप हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आज के इस कार्यक्रम में ना सिर्फ चैलेंजेस पर बात करें, बल्कि जो कुछ नया हो रहा है उन पहलुओं पर भी बात करें। तो सर, अगर हम बात करते हैं प्रसार भारती की सोच की, क्योंकि जैसे हमने शुरुआत में बात की, शिक्षित करना भी है, मनोरंजन भी है। सो ये सोच को यहाँ तक लेकर आना, इतने सालों तक कायम रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किस तरीके से इस सोच के साथ प्रसार भारती जुड़ा? प्रसार भारती जो है, हम एक इंडिपेंडेंट नेशनल ब्रॉडकास्टर हैं जी जी, और उस नाते से हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये मैंडेट है कि हम समय समय पे सही जानकारी आम जन तक, देश के आम नागरिकों तक पहुंचाएं। और इसके साथ साथ जानकारी को हम इस तरीके से पहुंचाएं, जो कि जिस मैंडेट पे हम काम कर रहे हैं, कि जानकारी हम इस तरीके से पहुंचाएं कि वो रुचिकर भी हो जी। और जो एक कम्युनिकेशन का पूरा एक सिस्टम होता है कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो सामने वाला समझे भी। सो बोथ वेज इट हैज़ टू बी ए कम्युनिकेटिव एनकोड डिकोड प्रॉपर्ली। तो वो जानकारी सही समय पे हम पहुँचाएं और सही जानकारी पहुँचाएं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ जो उसको रुचिकर बनाने के लिए मनोरंजक कार्यक्रम बनाएं, मनोरंजन के कार्यक्रमों को उन तक पहुंचाएं। और इसके साथ साथ जो हमारे समाज के विभिन्न पहलू हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, किसान हैं, हमारे जो और मजदूर हैं, आम नागरिक हैं, उन तक उनसे संबंधित, उनके जीवन से जुड़ी हुई, उनके जीवन को बेहतर करने के से जुड़ी हुई चीज़ों को, जानकारियों को उन तक हम समय समय पर पहुंचाएं। तो ये एक बहुत बड़ा एक हॉलिस्टिक लक्ष्य है जो कि हमारी मैंडेट के साथ जुड़ा हुआ है जी। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उस मैंडेट को ज़मीन पर उतारने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो भी संसाधन हो सकता है, उस संसाधन का हम लोग उपयोग करें जी। और आप देखते हैं कि प्रसार भारती के पूरे अपने विंग में हमारे पास दूरदर्शन है, दूरदर्शन के 65 केंद्र हैं, रीजनल लैंग्वेजेस को है, क्योंकि हम अपनी जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हम उसको भी सबके सामने लाना चाहते हैं, उसको सहेज कर रखना चाहते हैं, ताकि वो हमारी आने वाली पीढ़ियों तक हम उनको पहुंचा सकें। तो ये पूरा जो दूरदर्शन का पूरा नेटवर्क है, ऑल इंडिया रेडियो का पूरा नेटवर्क है, उसके हमारे देश भर में रेडियो स्टेशंस हैं, प्लस हमारा जो DD फ्री डिश है, DD फ्री डिश हमारा जो है वो DTH प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि हम लोग सैटेलाइट के माध्यम से अपने सभी चैनल, न केवल अपने बल्कि देश के अन्य जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स, एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, उन तक, उनको भी हम आम जन तक पहुंचा रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एज ए नेशनल पब्लिक नेशनल ब्रॉडकास्टर ये हमारा कर्तव्य है कि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को जोड़ पाएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ तभी पाएंगे जब हम बिना चार्ज के उसको आगे लोग तक पहुँचाएँगे। तो वो हम बिना चार्ज के वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा जो एक विशेष अभियानों में, जैसे स्पोर्ट्स है, खेलों के माध्यम से हम प्रतिभाओं को अवसर देने के साथ साथ
अच्छे जो खेल हैं वहाँ उनकी जो उनका लाइव टेलीकास्ट करना, तो डीडी स्पोर्ट्स चैनल हमारा, फिर जैसे किसान है, किसानों के लिए एक चैनल है, उर्दू का अलग चैनल है, भारतीय एक चैनल है जिसमें कि हम पूरी देश की सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें उनके संबंधित टेलीकास्ट करते हैं। तो एक पूरा एक गैमेट है, एक पूरा एक एरिया है, क्षेत्र है जिसमें कि सही समय पे सही जानकारी के साथ साथ मनोरंजन और देश की संस्कृति, सभ्यता, विरासत को सहेज के रखते हुए, उनकी जानकारियाँ सहेज के रखते हुए अगली वाली पीढ़ी के लिए उसको सुरक्षित रख के उसको ब्रॉडकास्ट करना, उसको आम जन को उससे जोड़ना, ये एक बहुत बड़ा एक कार्यक्षेत्र है जिसमें प्रसार भारती काम कर रहा है। वो चैलेंज को कैसे मीट करता है प्रसार भारती? देखिए, एज ए इंडिपेंडेंट पब्लिक ब्रॉडकास्टर हमारा ये कर्तव्य है कि हम बिना जोड़े बिना घटाए जानकारियाँ आम जन तक पहुँचाएं, बिना लाग लपेट के। जैसे मैं बोलता हूँ, मैंने अपने लोगों से भी कहा कि भाई हम जो आगे निजी प्राइवेट न्यूज़ चैनल हैं उनसे हम कैसे अलग हैं। हम उनसे इसीलिए अलग हैं कि हम सूचना को बिना लाग लपेट के, बिना जोड़े घटाए सही समय पर आम जन तक पहुंचाते हैं और आम जन को जोड़ने की कोशिश करते हैं। अभी आपने देखा होगा, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जैसे चुनावों के नतीजे आ रहे थे, चुनावों के नतीजे आ रहे थे तो शुरुआत में बहुत सारे निजी चैनल यहाँ वहाँ कहाँ वो कूदने लगे, लेकिन हम कंसिस्टेंट रहे। हम तो जो सही जानकारी थी वही आम जन तक पहुँचा रहे थे और अंत में यही हुआ कि दूरदर्शन ही जो है वो सही जानकारी दे रहा था। अनबायस्ड, न्यूट्रल। यस, सो दैट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग, वो बहुत बड़ा एक हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क है, और जिसको हम कोशिश करते हैं कि अपनी जो हमारा पूरा स्टाफ है वो पूरे मनोयोग से कोशिश करता है कि हम उसको उस सीमा के अंदर, उस दायरे के अंदर अपने आप को रखें, और जो एक विश्वसनीयता है उस विश्वसनीयता को, जैसे आपने हमारे अभी चैनल में हम लोगों ने जब उसका लोगो बदला था और डीडी न्यूज़ का, तो हमने देखा होगा उसमें एक हम एक वाक्य पे बहुत जोर डालते हैं, वो है भरोसा सच का। तो भरोसा सच का इसीलिए कि हम बिना लाग लपेट के जो है वो जानकारी हम देते हैं। तो वही एक बड़ा चैलेंज है नेशनल ब्रॉडकास्टर के लिए, क्योंकि समय समय पर परिस्थितियों के दबाव भी रहते हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि हम जो है बिना लाग लपेट के जो सही जानकारी वो आम जन तक पहुँचाएं। क्योंकि अगर जब भी विश्वास की बात आती है या किसी भी सच्चाई से जुड़ी बात आती है, तो हमारा हर एक का, जितने भी हम व्यूअर्स हैं, हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़े हैं, एक अलग सा ही लगाव होता है जब हम प्रसार भारती के साथ जुड़ते हैं, चाहे कोई भी आयाम है उसके साथ जुड़ते हैं। तो सर, अपने आप में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब OTT पे हमने प्रवेश किया है वेव्स के साथ, एंटरटेनमेंट की लहर, तो वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सी भीड़ है, बहुत से OTT चैनल्स हैं, और हम अपने आप में ऑटो जनरेटेड हमारा फिल्टर है, लेकिन उस दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो कि फिल्टर से बाहर है। सो वहाँ इतनी सारी चीज़ों का ख्याल रखना कितना बड़ा चैलेंज होगा? मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारा जो OTT प्लेटफॉर्म वेव्स है, वो जो भीड़ है OTT प्लेटफॉर्म्स की उनसे एकदम अलग है। एकदम अलग कैसे है? पहला तो हम प्योरली हम पारिवारिक साफ सुथरा मनोरंजन आप तक लाएंगे जी। ऐसा मनोरंजन, ऐसे कार्यक्रम जो आप अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। क्योंकि अभी ये जैसे आपने कहा कि दर्शक हमें भी ये काफ़ी सूचनाएं देते रहते हैं, हमें भी चिट्ठियां लिखते हैं कि भाई सामान्यतः OTT पे जो बाज़ार में OTT हैं उनमें ऐसा जो कंटेंट है, वो बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो कि आप परिवार के साथ नहीं देख सकते। उसने अलग अलग कर दिया है, परिवार को जोड़ा नहीं बल्कि तोड़ दिया, सब अपने अपने अलग अलग। जैसे बच्चे हैं, बच्चों के कमरे में अलग है, पिताजी के कमरे में अलग है, ऐसे अलग अलग जो हो गया है, उसको हम एक इकट्ठा ऐसा एक हम एंटरटेनमेंट का एक माध्यम देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि पूरा परिवार एक साथ बैठ के ये सब कार्यक्रम देख सके। और जो उससे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है इस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि
ऐसे प्रोग्राम जिनको देख के हम बचपन से बड़े हुए हैं। आप देखिए लोगों को बड़ा रामायण उस समय बड़ा आता था, कर्फ्यू लग जाता था, जैसा हो जाता मैंने था। किले का रहस्य देखा है, शक्तिमान, हाँ, महाभारत, आप हम लोग, बुनियाद, यही है ऐसी जिंदगी। और इधर जसपाल भट्टी का जो है फ्लॉप शो। तो ये सभी प्रोग्राम एक तरह से एकदम लोग भूल रहे थे और देखने को नहीं मिल रहे थे किसी को भी। हाँ, किसी को देखने को नहीं मिल रहे थे। तो हम लोगों ने वो जो पुराना हमारा जितना कंटेंट है, जो आर्काइवल कंटेंट है, उसको हम लोगों ने डिजिटाइज करके इस डिजिटल पे डाल दिया है। तो आप देखोगे कि मैं कल से जैसे सोशल मीडिया देख रहा हूँ, अक्षय कुमार जी ने ट्वीट किया कि उन्होंने जसपाल भट्टी का फ्लॉप शो देखा, बड़ी खुशी हुई, हंस के पर वो जो है उनका पेट फूल गया। तो मतलब ये जो एक आप अपने बचपन की, आप अपने अतीत की यादों से आप कैसे जुड़े, ये हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है। और आपने देखा होगा कि वो सारा जो एंटरटेनमेंट का पैकेज है वो ऐसा है जो कि आप परिवार के साथ देख सकते हो। और यही एक हमारे OTT प्लेटफॉर्म की खासियत है कि ये साफ सुथरा स्वच्छ पारिवारिक मनोरंजन हम इस पे दे रहे हैं। और दूसरी बात, हमने केवल इसी पे नहीं छोड़ा है जी। जो हमारा OTT प्लेटफॉर्म है, पहली बार उस पे न्यूज़ चैनल्स भी हैं। वो किसी OTT और प्लेटफॉर्म पे नहीं है। हमारे प्लेटफॉर्म पे लगभग 40 से ज़्यादा देश के बड़े वाले न्यूज़ चैनल्स हैं, प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स हैं। प्लस हमने एक जो उसका पूरा एक सेगमेंट है वो गेम्स के लिए रखा हुआ है, बच्चों के गेम्स हैं उस पर। अब हम अभी तो फिलहाल वो गेम्स जो एनिमेशन वाले हैं वो हैं, फिर हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उस OTT प्लेटफॉर्म पे बच्चे गेम्स खेल भी सकें, है ना। और वो गेम्स भी वही रहेंगी जो कि एक साफ सुथरी गेम्स हैं, पारिवारिक माहौल की गेम्स हैं। फिर उसके साथ साथ सबसे जो एक और चीज़ जो अलग है इससे, वो है कि इसमें आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। मेरा एक्चुअल में यही सवाल हो रहा था, क्योंकि ये एक अपने आप में बहुत नया है कि बच्चों के लिए एंटरटेनमेट है, लेकिन शॉपिंग कुछ ऐसा है जो कि अभी तक किसी OTT पे नहीं है। तो शॉपिंग में हम लोगों ने, हमारा एक ONDC एक प्लेटफॉर्म है जी। उसको हमने अपने प्लेटफॉर्म में डाला हुआ है। तो आप कोई भी सामान खरीदना चाहें वो उस हमारी इस वेव्स ऐप के माध्यम से आप खरीद सकते हैं। और पेमेंट गेटवे भी हमने उसमें कनेक्ट कर दिया है ताकि आपको कहीं कोई कठिनाई ना हो। इसके साथ साथ जो एक और है वो लगभग 2 निजी जो हैं वो संस्थाएं जिनको जोड़ा है साथ में, वो है एक तो ईरोज, उनके पास लगभग 10,000 से ज़्यादा फिल्में हैं। अच्छा, मोर देन 10,000 फिल्म्स। लॉयंस गेट एक सिस्टम है, उसको भी हमने अपने प्लेटफॉर्म पे जोड़ा है। तो ये ऐसे वाले हैं जहाँ पे कि जब आप मनोरंजन के लिए जाएंगे तो इतना सारा ढेर मनोरंजन मिलेगा आपको। और सीरियल्स हैं, अब हमारे OTT प्लेटफॉर्म पे भी नए नए सीरियल्स हम लोग बना के डाल रहे हैं। मैं सवाल सोच रही होती हूँ और आप उसके जवाब भी मिल रहे हैं कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें ना सिर्फ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है, बल्कि उसके साथ साथ वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर मेनी थिंग्स। शॉपिंग की बात है और लोगो हम अपनी स्क्रीन्स पर अपने दर्शकों को दिखा ही रहे हैं, ताकि आप भी अपने फ़ोन में इसे ज़रूर डाउनलोड करें। मैं ये दर्शकों को अपील करना चाहूँगा कि हमारा जो ये वेव्स प्लेटफॉर्म है, वेव्स PB, ये iOS और एंड्रॉयड दोनों पे है। आपका फ़ोन अगर एप्पल फ़ोन है उस पर भी, आपका फ़ोन दूसरे फ़ोन है जैसे सैमसंग, वीवो है, ये सब एंड्रॉयड पे चलते हैं, तो आप इस पे दोनों पे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बिल्कुल निःशुल्क है। हमारी जो OTT सर्विस है उस पर कोई चार्ज नहीं है। आप अगर आप उसको एक्सेस करोगे, सर मैंने डाउनलोड किया है। हाँ, और तो आपको केवल OTP देना होता है। वो OTP भी इसलिए मांगते हैं ताकि एक रिकॉर्ड रहे कि कितने लोगों ने जो है इसको सब्सक्राइब किया हुआ है। तो टोटली फ्री है। आप देखोगे कि सभी OTT प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी धनराशि खर्च होती है, ये बिल्कुल फ्री है। और आपको जैसे मैंने बोला, मनोरंजन, जानकारी, बच्चों के लिए गेम्स, शॉपिंग, ये फिल्म्स, ये सभी सुविधाएं जो है ये हमारा प्लेटफॉर्म और हमारे पुराने आर्काइवल पुराने प्रोग्राम, ये सब आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। और ये कहीं भी नहीं है इस समय देश दुनिया में कि इतना सारा सामान एक ही प्लेटफॉर्म पर मिले, और वो भी निःशुल्क, वो भी फ्री में मिले।
सर हमने अपने लेवल पे बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन दिए हैं। अगर देश को चाहे एक करने की बात हो, वाइट रेवोल्यूशन की बात हो, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो, कोई भी सोशल किसी भी तरीके का चैलेंज आता है तो दूरदर्शन प्रसार भारती हमेशा एक हमें करता है लोगों को इस सोच के साथ। इनफैक्ट कोविड-19 में भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा है प्रसार भारती का, बहुत बहुत बड़े लेवल पर परिवारों को जोड़ा गया है। और इनफैक्ट हमने शुरुआत में तो बहुत से ऐसे देशभक्ति से जुड़े हुए गाने आते थे जिसमें परिवारों को वो याद हो चुके थे। सो ये जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो आज भी हमें सोचते हो हमारी आंखों की चमक बढ़ जाती है, एक लेगेसी है, तो इसका ये सफ़र आगे OTT तक कैसे जाएगा? नहीं, अब तो जैसे मैंने आपको बताया हमने काफ़ी डिजिटाइज करके OTT पे डाल दिया। इसके साथ साथ जो ऑल इंडिया रेडियो के भी सारा मटेरियल हमारे OTT पे है। तो मकसद हमारा यही है कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी सभी देश की गतिविधियों के लिए हमारे देश के लोगों से कहते हैं कि हमको नई से नई तकनीक इस्तेमाल करनी चाहिए, चाहे वो हमारा काम हो, चाहे वो हमारा बिजनेस हो या व्यापार हो। तो जो सूचनाओं के क्षेत्र में जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है तो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये अल्टीमेट है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमने दूरदर्शन को लाया है, दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो इसको लाया है। तो इसी वजह से लाया है कि एक तो एक्सेस आसान हो, लोगों को देखने में सुविधा हो, और हम जो एक आम जनता इस समय देश की मांग कर रही है कि साफ़ सुथरा मनोरंजन हो, वो हम इस पे साफ़ सुथरा मनोरंजन लेकर आए हैं आम जन के लिए। मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि हमारा जो एक दूसरा DTH प्लेटफॉर्म DD फ्री डिश है जी। वो भी फ्री में उपलब्ध है। हाँ जी। ये मैं आज वो भी आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वो DD फ्री डिश फ्री में उपलब्ध है। केवल एक 1500 रुपये के आसपास का खर्चा होता है उसको डिश को लगाने में और सेट टॉप बॉक्स लगाने में। उसमें आप 80 से ज़्यादा चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं, और उसमें 40 से ज़्यादा चैनल तो वो खबरों वाले हैं जो कि सामान्यतः भी किसी और प्लेटफॉर्म पर जाएंगे वो उसमें आपको फीस देनी होगी, हमारे बिल्कुल मुफ्त में है। बहुत बड़ी बात है क्योंकि हर OTT के लिए हमें एक ईयरली या मंथली हम एक फी स्ट्रक्चर के साथ जुड़ते हैं और फिर भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है बहुत से लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट को लेकर। लेकिन यहाँ पर एक परिवार को जोड़ने की बात है और उसके साथ एक ऐसे एंटरटेनमेंट के माध्यम के साथ जुड़ने की बात है जहां से हम बहुत कुछ हर पल लेकर जाते हैं, बहुत कुछ सीख कर जाते हैं, जो कि हमेशा से प्रॉमिस प्रसार भारती का रहा है। मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि जैसे हमारा जो क्रिकेट है जी, वो भी आप इस OTT पे देख पाएंगे, और जो ऐसे स्पोर्ट्स आपने कुछ मिस नहीं करने दिया, सब है। स्पोर्ट्स हैं वो भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको डाउनलोड करना चाहिए अपने अपने सिस्टम में, ताकि आप जुड़े रहें साफ़ सुथरे मनोरंजन से, जानकारियों से, और इस सुविधाओं का आप लाभ उठा सकें। बिल्कुल, जितनी बड़ी कनेक्टिविटी प्रसार भारती की है, और अब अगर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट भी अब हर घर के साथ जुड़ा है, और जब घर के साथ जुड़ा है तो क्यों ना प्रसार भारती का ये साथ आपके साथ OTT के साथ भी जुड़े। वेव्स एंटरटेनमेंट की लहर, इसे आप भी अपने फ़ोन्स में और अपने घर में ज़रूर जगह दें, क्योंकि ये वो जगह है जो कि आपको आपके परिवार के और करीब लेकर आएगा और साथ जोड़ेगा। सर, जैसे कि आप बात कर रहे थे कि बहुत सी फिल्म्स आपने बताया था कि जुड़ रही हैं, और कुछ नए जो कार्यक्रम हैं वो भी कुछ हम प्रोड्यूस करने वाले हैं। हम नए कार्यक्रम प्रोड्यूस कर रहे हैं जी। हमने अभी अपने वेबसाइट के माध्यम से हम प्रपोजल्स बीच में हमने मांगे थे, काफ़ी आए थे, और मैं बताना चाहूँगा कि देश के नामी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स वो प्रसार भारती के OTT से जुड़ रहे हैं। जी सर। और उनके कई नए प्रोग्राम, नई फिल्म्स हम रिलीज़ करेंगे, कर भी रहे हैं। और जो क्रिएटिव देश का एक जो क्रिएटिव टैलेंट है उसको भी हम इस पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यंग माइंड्स का, क्रिएटिव माइंड्स का एक अलग से प्रोग्राम भी हमने दिया हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको लॉन्च भी किया है, उसके लिए स्पेस दे रहे हैं। मैं इसके लिए और भी बताऊंगा कि अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात भी हमारे इस OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। वो अभी पिछले वाला उनका संस्करण जो आया था, जो प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था, वो हमारे OTT प्लेटफॉर्म पर आया था, लाइव चला था, और आगे भी चलेगा। तो ये सब हम, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एज ए नेशनल ब्रॉडकास्टर हमारा ये काम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो जानकारियाँ हैं और
और ज़्यादा से ज़्यादा संदेश हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके जीवन स्तर को सुधारने की प्रक्रियाएं हैं, आपसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो आप तक हम समय समय पर पहुंचाएं, और उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। मैं हमारे दूरदर्शन के, हमारे प्रसार भारती के सभी कर्मचारियों को मैं यही उनको अनुरोध करता हूँ, सलाह देता हूँ कि भाई कंटेंट को आप रुचिकर बनाएं। हम लोग कंटेंट को रुचिकर बनाएंगे तो हम ज़्यादा जल्दी से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे। मैं तो यही कहूँगी कि बहुत कम ऐसी मुलाकातें होती हैं जिससे ना सिर्फ हम कुछ सीखते हैं बल्कि हम वो अनुभव को बहुत लोगों के साथ शेयर करते हैं, और ये अनुभव तो प्रसार भारती अपने करोड़ों लोगों के साथ, दर्शकों के साथ शेयर कर रहा है। आज सर आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारा मार्गदर्शन किया, चंडीगढ़ दूरदर्शन में आए। हमें ये ना सिर्फ अनुभव हमारे लिए हमेशा याद रहेगा, बल्कि ये कुछ ऐसा पल है जो कि हमारे जितने भी दर्शक हैं ना सिर्फ अपने सैटेलाइट चैनल डीडी चंडीगढ़, डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणा के साथ देखेंगे, बल्कि यूट्यूब चैनल के साथ भी इसके साथ जुड़ेंगे। आज हमारे साथ हमारे चंडीगढ़ जो स्टेशन है इसमें नवनीत सहगल जी जुड़े, हमारे चेयरमैन प्रसार भारती। सर आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपने मौका दिया, आपने इस क्षेत्र के दर्शकों से जुड़ने का। मैं फिर से अब वही अपील करूंगा कि हमारा जो प्रसार भारती का जो OTT ऐप है वेव्स, उसको डाउनलोड करें और फ्री में पारिवारिक मनोरंजन देखें और उसको आप महसूस करें। थैंक यू। मैं निधि आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू।